नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द वसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार वसंत आपका साथी आपके लिए फिर हाजिर हूँ 6 मई 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे कि 6 मई 2020 से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और आप अगर करंट अफेयर्स की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न एक एक चुन चुन के लाए गए हैं। देखिए कि हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? किसने? तो इसका उत्तर रहेगा मित्रों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इस शिखर सम्मेलन की थीम थी आपकी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 यानी कोविड-19 के विरोध में समग्र विश्व, इसकी थीम थी। और NAM की बात करें तो NAM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी मित्रों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है आपके जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में NAM के अध्यक्ष कौन है? NAM के वर्तमान में अध्यक्ष है आपके इल्हाम अलीयेव वर्तमान में NAM के अध्यक्ष है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 5 मई को। 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता के लिए हर 5 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा WHO ने कर रखी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थोड़ा सा देखिए थीम को आप। सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबाइलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। यानी कि सेलिब्रेट, डिमोनेस्ट्रेट, मोबाइलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ, ये इसकी थीम थी। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपके जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष है आपके टेड्रोस एड्रेनोम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने ये लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये सरस कलेक्शन ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो बने होते हैं, को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है। और नरेंद्र सिंह तोमर आप सबको पता होना
विदित है कि हमारे देश के क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि कल्याण मंत्री है। तो ये थोड़ी थोड़ी डिटेल और प्रश्न के संबंधित भी हो जाती है कि प्रश्न होता है वो करंट अफेयर्स में, इससे सब रिलेट करके भी अपन देख लेते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर आए तो ये माननीय कृषि मंत्री हो गए। ई मार्केट प्लस आपको कल बताया था, एक ऐप लॉन्च हो, कल का वीडियो देख सकते हैं आप। और इसी तरह से हर प्रश्न को रिलेट करके देखते रहेंगे ताकि अपना बिल्कुल करंट स्ट्रांग हो जाए और आने वाले परीक्षाओं में एक भी प्रश्न अपना बाउंस नहीं होना चाहिए। करंट का 100% सवाल होने चाहिए। ठीक है मित्रों, और अपने वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये उनके लिए भी फायदेमंद होता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके जिनेथ बेडोया लिमा। जिनेथ बेडोया लिमा कहाँ की है? कोलंबिया। ये कोलंबिया देश की है, कोलंबिया। और इन्होंने ये अवार्ड यूनेस्को का गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 अवार्ड जीता है। बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ और वापस सुन लीजिए। यू से यूनाइटेड नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन है। क्या फुल फॉर्म होगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। बात करें यूनेस्को की स्थापना की तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय वर्तमान में पेरिस, फ्रांस में है और अध्यक्ष वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष है आपके आंद्रे अजेलो। आंद्रे अजेलो वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो इसका उत्तर रहेगा विद्यार्थियों आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, आप सभी को पता होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है। डॉक्टर हर्षवर्धन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है और इन्होंने कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मोहम्मद डॉयगन। मोहम्मद डॉयगन को नियुक्त किया गया है इसके रूप में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में। और बात करें वर्ल्ड बैंक की तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में वर्तमान में मुख्यालय और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? अंशुला कांत। अंशुला कांत वर्तमान में इनके एमडी है। और अध्यक्ष की बात करें विश्व बैंक के तो डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की है। और बात करें, न्यूजीलैंड एक क्रिकेट टीम है जो आईसीसी मैच रेगुलेट करती है, उसमें खेलती है, अंतर्राष्ट्रीय टीम है और विश्व की टॉप 10 टीमों में भी शुमार है। अब बात करें आईसीसी की, क्योंकि क्रिकेट मैच सारे रेगुलेट कौन करती है? आईसीसी। तो अपने को हर टर्म साथ में लेके चलनी है।
इससे संबंधित कोई सवाल ना छूटे, क्योंकि हर टर्म से संबंधित एक सवाल परीक्षा में बनता है। तो विश्व में क्रिकेट मैच रेगुलेट करने का काम करती है आईसीसी। आईसीसी यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। बात करें आईसीसी की स्थापना, तो आईसीसी की स्थापना आपके 15 जून 1909 को हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। दुबई में इसका मुख्यालय है। दुबई यानी दुबई कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। अब बात करें सीईओ की, सीईओ वर्तमान में आईसीसी के सीईओ आपके मनु साहनी और आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष हैं। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और करेंसी की बात करें तो करेंसी न्यूजीलैंड में कौन सी चलती है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में न्यूजीलैंड के जेसिंडा अर्डर्न। जेसिंडा अर्डर्न वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया। हाल ही में बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया आपने फेसबुक ने। फेसबुक ने ये कंसर्ट, इस कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार है। एक तो मनोरंजन करना, दूसरा फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और गरीब लोगों के लिए धन जुटाना। यानी जो कंसर्ट होगा इससे एंटरटेनमेंट भी होगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको रेस्पेक्ट भी मिल जाएगी। जैसे हमारे लिए काम कर रहे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सफाई कर्मी, इन सभी के लिए सम्मान देने के लिए, और गरीब लोग हैं उनके लिए जो सहायता राशि है उनके लिए धन भी जुटा लिया जाएगा, यानी कि एक चैरिटी का काम भी हो जाएगा। अब बात कर ले थोड़ी सी फेसबुक की, तो फेसबुक एक सोशल साइट है, आप सभी को पता है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना कब हुई थी और बहुत फेमस और विश्व प्रसिद्ध साइट है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी इसकी भी होना ज़रूरी है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए में वर्तमान में फेसबुक का मुख्यालय। और फेसबुक के संस्थापक कह लो या सीईओ कह लो, तो कौन है? फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है वो कब मनाया गया था? 4 मई को। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। इस दिवस को फायर फाइटरों के बलिदान को याद करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में, यानी कि 1999 में विश्व या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पहली बार मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में वाडा ने भारतीय चक्का फेंक, यानी कि जो डिस्कस थ्रो, भारतीय चक्का फेंक डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों 4 सालों का। अब बात करें वाडा शब्द है ये क्या? तो वाडा यानी कि एक एजेंसी है। वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म जान लो पहले, सब पता चल जाएगा। जैसे वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या? डब्ल्यू से वर्ल्ड, इसमें हमेशा एक एक वर्ड बोलता हूँ फिर लास्ट में पूरी बोलता है, इससे क्या याद जल्दी होता है। डब्ल्यू से वर्ल्ड, ए से एंटी, डी से डोपिंग और ए से एजेंसी, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 10 नवंबर 1999 में। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वाडा के? जॉन फाई। अब बात करते हैं वाडा। वाडा यानी कि किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख वाडा संस्थान करता है। डोपिंग यानी कोई ऐसी नशीली दवा ले ली या फिर ऐसा कोई एनर्जेटिक दवाई ले ली जिसको इस एजेंसी ने मान्यता प्राप्त नहीं कर रखी है और उससे उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ताकि वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करे, तो ऐसी दवाई लेना
मना किया गया अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, तो उसके लिए ध्यान रखने के लिए एक संस्था बनाई गई, उसे वाडा कहते हैं, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस हाल ही में मनाया गया, वो कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 4 मई को। 4 मई को वर्तमान में अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 4 मई में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया गया, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है और विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी है। कौन? कंगारू। भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया की बात के साथ साथ भारत का जो बात होने वाली वो इम्पोर्टेंट है। तो भारत में ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, 12 नवंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा टिकटॉक। टिकटॉक आप सभी को पता होगा, बहुत ही चर्चित प्लेटफॉर्म है, जिसको लगभग हर एक युवा के मोबाइल में हो जाता है। युवा के बुजुर्ग सभी उसको प्रयोग में लेते हैं। बहुत मनोरंजन करने के लिए बनाई गई एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन ने हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। मत कर फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या है कि गलत सूचना के प्रसार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। क्योंकि लोग जैसे भी खबर आती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो लोग उसको सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। अब क्या पता वो खबर झूठी हो, तो इस तरह से वो खबर लाखों लोगों तक पहुँच जाती है और एक गलत खबर को लोगों तक फैला दिया जाता है। इससे अफवाह और गलत भ्रांतियाँ फैलती है और ये गलत भी है। अगर नज़रिए से देखें तो कुछ बुरी खबरें भी होती है, कुछ गलत खबरें होती है जो फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना करें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और हो सके तो आप भी ध्यान रखें, ऐसी खबरें फॉरवर्ड ना करें। और कोरोना से संबंधित फ़िलहाल तो कोई खबरें फॉरवर्ड करने के लिए, अगर गलत खबरें फॉरवर्ड करते हैं तो आपके खिलाफ़ जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। क्योंकि इसको राष्ट्रीय महामारी घोषित किया है, तो इसे मजाक में ना लिया जा सकता है और गलत खबर कभी फॉरवर्ड करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी ध्यान रखना एक अच्छे नागरिक के नाते। और इस अभियान में, ये जो अभियान है मत कर फॉरवर्ड, इस अभियान में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे विराट कोहली, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और कृति सेनन आदि भी शामिल है, ठीक है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस शहर में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस, यानी कि कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मुंबई में। मुंबई में ये बस लॉन्च की गई है, कोविड-19 टेस्टिंग बस। इस बस का उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या करना है? स्क्रीनिंग करना। बस कहीं भी जा सकती है, तो बस फास्टली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर सके, मुंबई में स्टार्ट की गई है। और ये बस आपको पता, महाराष्ट्र में तो कोरोना मरीज़ बहुत ज़्यादा विस्फोट हो रखा है, बहुत ज़्यादा मरीज है, तो उनकी स्क्रीनिंग फास्ट और जल्दी करने के लिए बस लॉन्च की गई। और ठीक है, ये आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। सारे जितने बन सकते थे मैं सारे एक एक उठा के लेके आ गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक सारे प्रश्न थे। अगर कोई प्रश्न में दिक्कत आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। और मैं हमेशा आपको लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में देना ही है उत्तर, अगर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और ये आपके कल का वीडियो का मैंने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा कि हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके केन विलियमसन। केन विलियमसन को चुना गया है साथियों। किसको चुना गया? केन विलियमसन को चुना गया हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न रहेगा आपने कि हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करके बताना है कि किस क्षेत्र से के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, उनका संबंध था। वो कवि थे, वो साहित्यकार थे, वो गायक थे, वो लेखक थे, वो क्या थे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना है। और वीडियो किस तरह से लगा, अगर कमी, फ़ायदा, अच्छा, गुड कमेंट, जो भी आप कमेंट करना चाहे कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे टेलीग्राम पेज को भी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ताकि आपसे कोई अपडेट छूट न पाए। धन्यवाद, मिलते हैं कल इन्हीं सवालों के साथ।